नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन था और कल थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी होने वाली है, इसलिए आज का वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई लोग, आज का पूरा डेटा, प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का मार्केट इसी पे डिपेंड करेगा। आज मार्केट ने जो मूव दिया है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बुल्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और आज फाइनली 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न कंप्लीट हो गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है। साथ ही साथ विक्स भी कूल डाउन करके 18 के आसपास आ गया है, जो क्लियरली बताता है कि फियर कम हो रहा है, और जब फियर कम होता है तो मार्केट को ऊपर जाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो भाई लोग, अब देखते हैं कि आज क्या हुआ और कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 800 का। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। आज का पूरा सेशन देखो तो क्लियर है कि जो भी शॉर्ट करके बैठे थे वो फंस गए, क्योंकि मार्केट ने किसी को प्रॉपर डाउनसाइड का मौका ही नहीं दिया। प्रीवियस डे का हाई था 76,304 और मार्केट ज्यादातर टाइम उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, जो क्लियरली बताता है कि बुल्स कंट्रोल में है। फर्स्ट 5 मिनट में ही लो बना अराउंड 76,187 और उसके बाद पूरा सेशन अपवर्ड बायस में रहा। लेवल्स एक एक करके अचीव हुए। 76,490, फिर 76,698, फिर 76,838 और इवन 77,000 का हाई भी टच हुआ। क्लोजिंग मिली अराउंड 76,704 और जब भी डिप आया तो 76,700 ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, जो एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे डिमांड जोन को शो करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेटिव्स डेटा और कल का एक्सपायरी प्लान है। विक्स कूल डाउन हो रहा है, जिसका मतलब प्रीमियम्स कंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रैडल प्रीमियम अराउंड 645 के आसपास है, जो बताता है कि मूवमेंट जरूर आएगा और बिना मूवमेंट के प्रीमियम डीके सबको नुकसान देगा। डेटा क्लियरली दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन पुट राइटर्स ने भी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना ली है और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लियरली 76,500 पर दिख रहा है। जब तक ये लेवल होल्ड है, डाउन साइड वीक रहेगा। भाई लोग, अब कल के लिए असली गेम, क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं बल्कि डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले विक्स देखो। विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है, मतलब मार्केट में पैनिक कम है, और जब पैनिक कम होता है तो शार्प मूव्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, प्रीमियम अभी भी सस्ता नहीं हुआ है। अराउंड 645 के आसपास स्ट्रैडल चल रहा है, मतलब मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। या तो एक तरफ स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा या फिर पूरा दिन प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होगा और ट्रेडर्स का पैसा कटेगा। दोस्तों, अब वाई डेटा देख लेते हैं। 76,500 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, मतलब ये एक सॉलिड सपोर्ट है, और जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक मार्केट को नीचे ले जाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ 77,000 पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी पोजिशनिंग इतनी अग्रेसिव नहीं लग रही, मतलब ऊपर का रास्ता पूरा बंद नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम मिला तो ब्रेकआउट आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि पुट राइटर्स धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जो एक बुलिश साइन है, मतलब वो नीचे के लेवल्स को डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। भाई लोग, अब कल का एक्चुअल प्लान देख लेते हैं। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद या इनिशियल डिप के बाद 76,813 के ऊपर आता है और वहां टिकता है, तो समझ जाओ कि बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, और उसके बाद मार्केट का पहला टारगेट होगा 77,000। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम ट्रेडर्स गलती करते हैं, या तो जल्दी सेल कर देते हैं या बिना कंफर्मेशन के बाय कर लेते हैं। अगर 77,000 पे रिजेक्शन आता है तो समझ लेना कि फेक ब्रेकआउट है और मार्केट वापस रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर 77,000 ब्रेक होता है और वहां 5 to 10 मिनट सस्टेन मिलता है, तो ये रियल ब्रेकआउट होगा और फिर मूव फास्ट हो जाएगा। तो उसके बाद लेवल्स एकदम क्विकली आएंगे, 77,105 और फिर 77,298। और भाई, अगर यहाँ भी बायर स्ट्रांग रहे और कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया, तो फिर एकदम स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और मार्केट सीधा 77,500 से 77,521 के जोन तक जा सकता है। ये एक प्रॉपर ट्रेंडिंग एक्सपायरी मूव होगा, जहां सेलर्स कंप्लीटली ट्रैप हो जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर मार्केट 76,500 और 77,000 के बीच में ही घूमता रहा, ना ऊपर ब्रेकआउट ना नीचे ब्रेकडाउन, तो ये सबसे डेंजरस कंडीशन होती है, जहां प्रीमियम डीके होता है और ट्रेडर्स का पैसा धीरे धीरे कट जाता है। इसलिए ऐसे मार्केट में ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, पेशेंस रखना और क्लियर मूव का वेट करना। अब डाउन साइड सिनेरियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपायरी में उल्टा ट्रैप भी हो सकता है। अगर मार्केट 76,500 के नीचे स्लिप करता है और वहां सस्टेन करता है, तो समझ जाओ वीकनेस स्टार्ट हो गई है और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। उसके बाद पहला लेवल मिलेगा 76,491, जहां थोड़ा बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर ये भी होल्ड नहीं करता तो नेक्स्ट लेवल आएगा 76,392, और अगर यहां भी बाइंग नहीं आती तो फिर डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 75,996। कि जब तक 76,500 होल्ड है, तब तक मार्केट स्ट्रांग है और डिप्स बाय करने का माइंडसेट रहना चाहिए, और अगर 77,000 के ऊपर सस्टेन मिल गया तो फिर एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, जहां पैसा बनेगा।
कल एक्सपायरी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। जल्दी एंट्री लेने की गलती मत करना, लेवल का वेट करना, कंफर्मेशन का वेट करना और फिर ट्रेड लेना। वही बंदा कंसिस्टेंट पैसा बनाता है जो पेशेंस और डिसिप्लिन फॉलो करता है। दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी की। कल मैंने क्लियरली बोला था कि 23,655 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अपसाइड का मूव मिलेगा। आज मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप ओपन दिया अराउंड 23,600 के ऊपर और वही लेवल आज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। फर्स्ट 5 मिनट में ही लो बना अराउंड 23,618 और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव स्टार्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ ये था कि 23,656 जो लेवल था वो प्रीवियस डे का हाई था, और जब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो वही लेवल सपोर्ट बन जाता है, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने पहले ऊपर जाके 23,740 पे रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आया और फिर से 23,656 को रीटेस्ट किया और वहीं से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया, जो एक टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उसके बाद अराउंड 10:30 के आसपास जब ब्रेकआउट मिला तो सिर्फ एक लेवल नहीं बल्कि मल्टीपल लेवल्स ब्रेक हुए। 23,740, फिर 23,788 और सीधा मूव गया 23,821 तक। इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और सेकंड हाफ में मार्केट ने एक और पुश दिया जहां हाई बना अराउंड 23,862 नियर 230 और क्लोजिंग मिली अराउंड 23,777। ब्रेथ स्ट्रांग थी, 35 एडवांसेस और 15 डिक्लाइंस, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वीक था। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे हैवी वेट्स उतना परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और इसका मेजर रीजन क्रूड ऑयल का अनस्टेबल रहना है, क्योंकि जब तक क्रूड स्टेबल नहीं होता बैंकिंग में अग्रेसिव रैली स्लो रहती है। दूसरी तरफ आईटी और सिलेक्टेड हैवी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, एयरटेल, एम&एम, एल&टी और एक्सिस बैंक ने मार्केट को पुश दिया, और रिलायंस भी पॉजिटिव क्लोज हुआ। भाई लोग निफ्टी के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले अपसाइड सिनेरियो। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 23,808 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक इंट्राडे स्ट्रेंथ का सिग्नल होगा। इसके बाद सबसे पहला टारगेट होगा आज का हाई 23,862। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और उसके ऊपर 5 to 10 मिनट सस्टेन मिलता है तो फिर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और वहां से नेक्स्ट जोन ओपन होगा 23,901 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म सप्लाई आ सकती है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 23,940 के पास। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। अगर कल एक्सपायरी मोमेंटम आता है और बैंकिंग सपोर्ट मिल जाता है तो फिर मार्केट डायरेक्ट 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ मूव कर सकता है। अब डाउनसाइड का सिनेरियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और वापस स्लिप करता है और 23,694 ब्रेक करता है तो वीकनेस स्टार्ट होगी। ये एक की ब्रेकडाउन ट्रिगर है। इसके नीचे आते ही पहला सपोर्ट मिलेगा 23,662, जहां थोड़ा बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर ये भी होल्ड नहीं करता तो नेक्स्ट लेवल आएगा 23,620, और अगर यहां भी बाइंग नहीं आती तो फिर डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 23,575। इसलिए भाई लोगों निफ्टी में क्लियर है कि जब तक 23,694 होल्ड है तब तक मार्केट स्ट्रांग है और डिप्स बाय करने का माइंडसेट रहना चाहिए, और अगर 27,000 के ऊपर सस्टेन मिल गया तो फिर एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है जहां पैसा बनेगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मैंने कल क्लियरली बोला था कि 54,700 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक डाउन साइड का सोचना नहीं है, और आज एक भी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। लो बना अराउंड 54,689, लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई जो क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स एक्टिव हैं और डाउन साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने पहले 55,000 का लेवल हिट किया जहां थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, लेकिन फिर वही लेवल सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और जब कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां से कंटिन्यूएशन मूव स्ट्रांग होता है। उसके बाद एक एक करके लेवल्स अचीव हुए, 55,199, फिर 55,362 और फिर हाई बना अराउंड 55,554। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 5 मिनट चार्ट पर दो कैंडल्स 55,501 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, जो बताता है कि ऊपर सप्लाई आ रही है। इसी वजह से क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई अराउंड 55,326। भाई लोग अब कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 55,554 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन होगा। उसके बाद पहला लेवल आएगा 55,743, जहां थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 55,963, जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हो सकता है। अगर यहां भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मोमेंटम बिल्ड होगा और मार्केट 56,100 के पास जा सकता है, और एक्सट्रीम बुलिश केस में 56,300 तक का मूव पॉसिबल है।
अब डाउन साइड सिनेरियो समझ लो। अगर बैंक निफ्टी 55,193 के नीचे जाता है तो वीकनेस स्टार्ट होगी और पहला सपोर्ट मिलेगा 55,100 पर। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 54,831, जो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर ये भी होल्ड नहीं करता तो फिर मार्केट स्लाइड कर सकता है 54,651 तक, और एक्सट्रीम केस में 54,500 तक का मूव आ सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि बैंक निफ्टी का रियल मोमेंटम तभी आएगा जब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्ग मूव देंगे। इसलिए कल इन स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करना। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग करनी है और लेवल्स का रिस्पेक्ट करना है। भाई लोग, अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट न्यूज और अपडेट्स की। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर था क्रूड ऑयल प्राइसेस में हल्का सा कूलिंग, क्योंकि पिछले कुछ दिन से ऑयल प्राइसेस काफी ऊपर चल रहे थे ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन। लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ मिला, जिससे मार्केट में कॉन्फिडेंस आया और बाइंग देखने को मिली। जब भी क्रूड थोड़ा नीचे आता है तो इंडिया जैसे इंपोर्टेंट कंट्री के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है और एफआईआईज का सेंटिमेंट इंप्रूव होता है। इसी वजह से आज मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रही। लेकिन भाई, यहां एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ा रिस्क चल रहा है वो है मिडिल ईस्ट टेंशन। ईरान और यूएस इजराइल के बीच जो सिचुएशन बनी हुई है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल सप्लाई पर पड़ रहा है, और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब मार्केट को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा, और ये एक मेजर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि आज जो रिलीफ रैली मिली है वो स्टेबल नहीं है, ये न्यूज बेस्ड रैली है और कभी भी रिवर्स हो सकती है अगर ऑयल फिर से ऊपर चला गया। अब भाई, एक और इंपॉर्टेंट नेगेटिव चीज आज सामने आई है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडियन रुपी वीक हो गया है और रिकॉर्ड लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, अराउंड 92 पर डॉलर। इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं या कॉशियस हो रहे हैं, और जब एफआईआई सेलिंग मोड में आते हैं तो मार्केट पर प्रेशर क्रिएट होता है। शॉर्ट टर्म में शायद इसका इंपैक्ट कम दिखे, लेकिन जब भी सेलिंग आती है तो इसी टाइप के सिग्नल्स पे आती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो है यूएस फेड और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ेगा और फिर रेट कट्स डिले हो सकते हैं, जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए नेगेटिव फैक्टर होता है। इसलिए ये भी एक हिडन रिस्क है जो अभी प्राइस में फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।